हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फुटेज जो है वो निकल कर आई है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से, जहां पर रशियन एयरफोर्स का एक Su-34 जो है वो क्रैश कर रहा है। और क्रैश करने के दौरान ये फ्लैट स्पिन में है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ किसी तरह का स्मोक जो है वो नज़र नहीं आ रहा, किसी तरह की आग जो है वो नज़र नहीं आ रही, यानी कि एयरक्राफ्ट जो है वो सिंपली स्टॉल कर रहा है और क्रैश कर रहा है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, एक Su-35 भी क्रैश हुआ था और जो एयरक्राफ्ट का ए फ्रेम था वो डेब्री में भी ऑलमोस्ट इंटैक्ट लग रहा था। तो वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन उठाए थे कि इसके क्रैश होने का जो कारण है, हो सकता है उसमें किसी भी तरह की मिसाइल का हिट ना हो। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये फ्लैट स्पिन वाली कंडीशन आती है और जो एयरक्राफ्ट है वो पत्ते की तरह नीचे गिरता चला आता है। लेकिन इससे पहले हम अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं। तो अनअकैडमी द्वारा ऑफर्स चलाए जा रहे हैं लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत, जिसके अंदर आप 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं खाली $299 में। चाहे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 8वीं से 12वीं की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो $299 में मिलेगा 45 डेज का। और ये 23 से 30 तारीख तक ही वैलिड ऑफर है। ये बात आपको यहाँ पर हम बता दें कि ये पहले अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास का पड़ता था और खाली 30 दिन के लिए ही होता था। यहाँ पर आपको 45 दिन का मिल रहा है, 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, और वो भी खाली $299 में। तो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा, हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स10 है। यूज़ करने पर स्ट्रेट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके प्लान्स में। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ। साथ ही साथ आप 24 घंटे अपने डाउट जो हैं वो कभी भी क्लियर कर सकते हैं। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाती है और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी यहाँ पर मिल जाती है। तो मौके का फ़ायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर विजिट करें और खाली $299 में प्लस सब्सक्रिप्शन पाएं अपने कोर्सेज का। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो Su-34 है वो फ्लैट स्पिन में स्टॉल करता हुआ नीचे गिरता है और अल्टीमेटली क्रैश कर जाता है। इसमें हम किसी भी तरह का धुआं या फिर आग नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मिसाइल हिट की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स होते हैं मिसाइल के। जब प्रॉक्सिमिटी हिट होता है तो वो जाकर इंजन को हिट कर सकते हैं और उसकी पावर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हम मान के चलते हैं, लेकिन चांसेस इसके कम है, क्योंकि यूजुअली धुआं या फिर आग जो है वो नज़र आती है मिसाइल हिट से। और जिस तरह का क्रैश जो है ये दिखाई दे रहा है, ये पीस टाइम में भी ट्रेनिंग के दौरान हो जाते हैं। तो स्पिन जो है वो एक एरोडायनेमिक टर्म है जो कि पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टॉल को इंडिकेट करता है। इसमें एयरक्राफ्ट जो है वो अपना कंट्रोल खो देता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर रोटेट करता हुआ नीचे आ जाता है। तो स्पिन को इंटेंशनली भी क्रिएट किया जा सकता है और अनइंटेंशनली भी क्रिएट किया जा सकता है। तो हमने स्पिन टेस्ट के बारे में बात करी थी जब हम STT-40 को डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था कि कैसे ये ट्रायल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साथ ही साथ HJT-36 सितारा ने भी कुछ दिनों पहले ही अपने जो स्पिन ट्रायल्स हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो स्पिन रिकवरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन होती है जहां जो एयरक्राफ्ट है वो अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और उसे वहां से रिकवर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के जो कंट्रोल सरफेसेस हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जब एयरक्राफ्ट आगे मूव करता है और एयर का जो फ्लो है विंग के ऊपर से वो काफ़ी तेज़ होता है, तो उसे लिफ्ट मिलती है। और एयरक्राफ्ट के जो कंट्रोल सरफेसेस हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब तक एयरक्राफ्ट जो है वो फॉरवर्ड मोशन में रहेगा, उसके पास लिफ्ट रहेगी, तब तक उसके जो एरोडायनामिक कंट्रोल सरफेसेस हैं वो काम करेंगे। चाहे हम रडर की बात कर लें, फ्लैप्स की बात कर लें, स्टेबलाइजर्स की बात कर लें। लेकिन जब ये फॉरवर्ड मोशन चला जाता है तो जो कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं वो किसी काम के रह नहीं जाते हैं। और स्पिन में अनफॉर्चुनेटली यही कंडीशन हो जाती है। तो यूजुअली जो स्पिन होता है वो कैसे होता है कि आपको एक विंग में लिफ्ट मिल रही है, पर दूसरा विंग जो है उसमें बिल्कुल भी लिफ्ट रह नहीं गई है। तो जहाँ पर लिफ्ट नहीं है, एयरक्राफ्ट उस तरफ घूमना चालू कर देता है। तो जो विंग पहले स्टॉल होता है, एयरक्राफ्ट उसी डायरेक्शन में घूमता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी स्पीड बिल्कुल मिनिमम हो। तो 3 तरह के स्पिन होते हैं। पहला होता है अपराइट स्पिन, जिसमें जहाज जो है वो घूमता हुआ नीचे सीधे आ जाता है। दूसरा होता है इनवर्टेड स्पिन, जिसमें जहाज जो है वो उल्टा हो जाता है और फिर घूमते हुए नीचे आता है। और तीसरा होता है फ्लैट स्पिन, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो इसमें जो एयरक्राफ्ट है वो अपने एक्सिस पर ही पत्ते की तरह सीधा घूमते हुए नीचे की तरफ गिरता है और यहाँ पर जो गिरने की स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली थोड़ी स्लो होती है। तो इस वीडियो में जो हमें दिख रहा है ये फ्लैट स्पिन है, जिसे कि वर्स माना जाता है।
तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड स्पीड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और अगर आप इंजन की पावर को यूज़ करें तो भी वो यूज़लेस होती है और उल्टा वर्स हो जाती है इस कंडीशन में। तो बाकी दोनों जो स्पिन थे जिसमें अपराइट स्पिन और इन्वर्टेड स्पिन थे, थोड़ी बहुत फॉरवर्ड स्पीड वहाँ पर आपको मिल जाती है तो स्पिन रिकवरी हो जाती है, लेकिन फ्लैट स्पिन में बिल्कुल फॉरवर्ड स्पीड नहीं होती है तो स्पिन रिकवरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो फ्लैट स्पिन में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एयरक्राफ्ट की, उसके पास जो है वो स्पिन एक्सिस चली जाती है, जिसकी वजह से जो रोटेशन है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो इसमें आपके कोई कंट्रोल सरफेसेस जो है वो काम नहीं करते हैं। तो कई फैक्टर्स की वजह से जो फ्लैट स्पिन है वो हो सकता है। इसमें एयरक्राफ्ट की लोडिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। यूजुअली अगर नोज साइड थोड़ी सी हैवी रहे तो उससे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आपकी नोज हैवी रहेगी और जो कंट्रोल सरफेसेस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो नोज अपने आप ही नीचे की तरफ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो सारा खेल है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, जो कि एक्चुअली शिफ्ट होती रहती है एयरक्राफ्ट की लोडिंग से। चाहे फ्यूल खत्म हो रहा हो, चाहे जो वेपन्स लगे हैं उनको आपने यूज़ किया हो, तो इनकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी सी शिफ्ट होती रहती है। तो हो सकता है किसी वजह से यहाँ पर पावर लॉस हुआ हो और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो स्पिन एक्सिस के एकदम पास आ गई हो, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लैट स्पिन में चला गया। तो ये होती है पॉसिबिलिटी और इसकी वजह से पास्ट में भी कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो क्रैश हुए हैं। पर एक बात नोट करने वाली है कि फ्लैंकर्स जो हैं उनमें फ्लैट स्पिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखा गया है। जो SU-35 है उसका क्रैश भी ऐसा लगता है कि फ्लैट स्पिन की वजह से ही हुआ है। बाकी जो फ्लैट स्पिन है वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है एरोडायनामिक डिस्प्ले में जब हम फ्लैंकर्स की बात करते हैं, और थ्रस्ट वेक्टरिंग को डिस्प्ले करते हुए उसे रिकवर भी किया है। ऑल्दो इसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि थ्रस्ट वेक्टरिंग यहाँ पर हेल्पफुल होती है, पर हमें ऐसा लगता है कि होना चाहिए। लेकिन उसको आप तभी यूज़ कर पाएंगे अगर आपके पास इंजन की पावर है। आप अगर उस कंडीशन में, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पावर लॉस हुआ है, जहाँ अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये इंजन में किसी तरह के फेलियर की वजह से हुआ हो, और अच्छे खासे चांसेस है कि यहाँ पर कोई बाहरी फैक्टर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि किसी तरह का धुआं या फिर आग हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। सच क्या है ये हमें शायद कभी पता ना लगे, पर ये हमारा एनालिसिस था। इससे बेटर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस मामले में तो डेफिनेटली आप लोगों से हम शेयर करेंगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।